22 दिसंबर 1937 को जन्मे भारत के रत्न सर रतन टाटा जी 9 अक्टूबर को हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पूरा देश शोक में डूब चुका है। बहुत दुखी है सर। मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसका हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। रतन जी टाटा एक बिजनेसमैन ही नहीं अपितु समाज सेवी, दानवीर, पशु प्रेमी भी थे। पशु प्रेम में रतन जी टाटा की एक कहानी भी प्रचलित है। जब रतन टाटा जी को ब्रिटिश रॉयल फैमिली द्वारा प्रतिष्ठित सम्मान दिया जाने वाला था, परंतु वह सम्मान में नहीं पहुंचे क्योंकि उनका कुत्ता बीमार पड़ गया था। पशु प्रेम में उन्होंने प्रतिष्ठित सम्मान को भी ठुकरा दिया। वैसे ही शांतनु नायडू की दोस्ती भी पशु प्रेम से संबंधित है। सन 2014 में शांतनु नायडू ने एक दुखद दृश्य देखा। सड़क पर एक कुत्ता मरा हुआ था। इस घटना से प्रभावित होकर के उन्होंने रात में आवारा कुत्तों कारों से टकराने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर विकसित किया तथा फंड के लिए सर रतन टाटा जी को एक चिट्ठी लिखी और रतन टाटा जी ने उस चिट्ठी का जवाब दिया तथा इस स्टार्टअप में रतन जी टाटा ने फंड भी किया था। इसी तरह से दो पशु प्रेमियों के बीच की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई, जो आए दिन सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता था। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है जिसमें सर रतन टाटा जी के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए एक स्ट्रीट डॉग पहुंचा था। सर रतन टाटा जी का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा के बेटे थे। जब वह 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता दूसरे से अलग हो गए। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें गोद ले लिया तथा उन्होंने स्नातक की डिग्री कॉर्नेल विश्वविद्यालय से लिया तथा उसी विश्वविद्यालय में सन 2008 में $50 मिलियन का दान दिया। इस तरह से रतन जी टाटा इतिहास में विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता बन गए। सन 1970 में रतन जी टाटा समूह के प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किए गए। 1991 में आर्थिक मंदी के दौरान JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यहीं से रतन जी टाटा के एरा का आरंभ हुआ। आरंभ में रतन जी टाटा समूह के सहायक कंपनियों के प्रमुखों का मजबूती का सामना करना पड़ा। जवाब में रतन टाटा जी ने शक्ति को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागू की। सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, सहायक कंपनियों को सीधे समूह कार्यालय को रिपोर्ट करना तथा सहायक कंपनियों के द्वारा टाटा ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे का योगदान करना। रतन टाटा ने नवाचार को भी प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी तथा साथ ही टाटा जी ने टाटा समूह के बिजनेस को वैश्वीकरण करने पर ध्यान केंद्रित किया। साल सन 2000 में दिग्गज ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली टी को खरीद लिया। यह डील $45 करोड़ में हुई थी। इस डील ने दुनिया को हैरान कर दिया तथा टेटली टी कंपनी का साइज टाटा के मुकाबले 2 गुना बड़ी थी। सन 2007 में टाटा स्टील ने $6.2 बिलियन पाउंड में यूरोपीय कंपनी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस को खरीद लिया तथा साथ ही सन 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को भी खरीद लिया। जगुआर लैंड रोवर से संबंधित एक कहानी प्रचलित है। 1999 में टाटा मोटर्स की कंपनी घाटे में चल रही थी। तब रतन जी टाटा लग्जरी कार बनाने के बारे में सोच रहे थे तथा इसी सोच को लेकर के तथा वो फोर्ड कार कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिलने के लिए गए। तब बिल फोर्ड ने टाटा जी से कहा टाटा के कार बिजनेस को खरीदकर वह एक बड़ा एहसान करने जा रहे हैं। उस समय रतन जी टाटा ने अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन उन्होंने सब्र रखा और सही वक्त का इंतजार किया तथा वो जगुआर लैंड रोवर कंपनी को खरीदकर अपने अपमान का बदला लिया तथा इस तरह से रतन जी टाटा ने जब कंपनी की कमान को संभाला था, अधिकांश बिक्री कमोडिटी बिक्री थी, अर्थात दाल, चावल, चीनी, आम घरेलू प्रोडक्ट की कंपनी थी। लेकिन उनके कार्यकाल के अंत तक अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। रतन जी टाटा का बिजनेस का विजन समाज सेवा करना था। एक बार रतन जी टाटा ने एक परिवार को एक बाइक पर मुश्किल से सवार होते हुए देखा। अब उनके मन में एक सस्ती व टिकाऊ कार बनाने के बारे में विचार आया और उस विचार का परिणाम ही हमें नैनो कार के रूप में देखने को मिलता है। रतन जी टाटा को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2000 में पद्म भूषण तथा सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन जी टाटा आजीवन अविवाहित रहे। सन 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो 4 बार विवाह के निकट पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश वह विवाह नहीं कर सके। I don't know what motivates me, but let me just stay with that for a minute. So many times I feel lonely at not having a wife or a friend. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times I... अंत में सर रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद।